नमस्कार दोस्तों, गुडू एडीसीएफ 4.0 यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे एसएससी जीडी वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी हम आप लोग को देने जा रहे हैं कि एसएससी जीडी वैकेंसी 2026 इस वैकेंसी में कौन सा स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, कितने पात्रता होंगे, कितने वैकेंसियाँ हैं और कौन सा क्वालिफिकेशन योग्यता वाले फॉर्म भर सकती है, कितने पैसे लग रही है। तो एसएससी जीडी वैकेंसी के बारे में हम आप लोग को डिटेल जानकारी एक एक पॉइंट पे हम इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट आपको बताएंगे एसएससी जीडी वैकेंसी 2026, है ना। यदि आप कक्षा 10वीं पास हैं और आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है ना, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और की ओर से कांस्टेबल, है ना, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, है ना। तो जीडी के रिक्त 25,487 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है ना, जिससे कि उम्मीदवार 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन कर पाएंगे, है ना। अगर आप भी मैट्रिक पास से, इंटर पास से, ग्रेजुएशन है, अगर एसएससी जीडी वैकेंसी में अगर जॉब करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन कर पाएंगे आप, है ना। यदि आप एसएससी जीडी वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें, ताकि इसको हम आपको आवेदन प्रक्रिया, योग्यता प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जिससे कि आप बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी जीडी वैकेंसी 2026 के बारे में दिखाया गया है कि लेखक का नाम है एसएससी जीडी वैकेंसी 2026, है ना। लेखक का प्रकार है लेटेस्ट जॉब है, पद का नाम है कांस्टेबल जीडी है, जनरल ड्यूटी एसएससी का। पदों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं ना, 25,487 पद है, पोस्ट इसका है, पदों की संख्या है ना। अधिकारी सूचना की जारी करने की तिथि 1 दिसंबर से इसको किया गया था, इसको जारी किया गया है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन शुरू होने की जो तिथि है 1 दिसंबर 2025 से हो चुकी है ना। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी भी भर सकते हैं, क्योंकि आप 25 तारीख से पहले भर दीजिए, नहीं तो साइट प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो आवेदन शुरू करने की जो तिथि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, अंतिम तिथि इसको 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है एकदम आपको ऑनलाइन है ना। अधिकारी की जो इसका वेबसाइट है www. है ना ssc.gov.in, है ना। आप इस वेबसाइट पे जाके आप एसएससी जीडी वैकेंसी 2026 को वैकेंसी ऑनलाइन आप कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है कि यदि आप एसएससी जीडी वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गई सभी योजनाओं को पूरा करना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है ना। आवेदक का भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, अगर इस वैकेंसी जॉब में अगर लेना है ना, तो भारत का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, है ना। अगर सोचेगा कि हम 25 साल है, 27 साल, 28 साल, उन लोगों को नहीं होगा। ये सिर्फ एसएससी 10वीं के लिए, इंटर ग्रेजुएशन के लिए नहीं है ना। आप सिर्फ 10वीं में भर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे है चूँकि 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा 10वीं पास की हो, है ना। उसको 10वीं पास कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। इंटर का नहीं, ग्रेजुएशन का नहीं, इसमें सिर्फ 10वीं का बोला गया है ना, जो कि 18 साल से 23 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो आवेदक ने किसी भी मान्य से आपको 10th पास होना चाहिए, 8 नहीं चलेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशनशिप क्या है, कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हैं ढेर सारा है ना। अगर कैटेगरी की बात करते हैं एससी एसटी, है ना, जो एससी एसटी है उसकी एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का होना चाहिए। ओबीसी 3 ईयर्स का, एग्जाम्पल सर्विस जो मैन है उनको 3 ईयर्स का, है ना। तो ये आपको क्या है, ये आपका एज रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर आपको दिया है कि उसका किल्ड के लिए आप इतना दे सकते हो, ओबीसी 800, चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट जो की है उसको 10 साल के लिए होना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि इससे डॉक्यूमेंट ऑफ एसएससी जीडी वैकेंसी, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। यदि आप एसएससी जीडी वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पहला आधार कार्ड लगेंगे,
निवास प्रमाण पत्र लगेगा, है ना, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, 10वीं का मार्कशीट लगेगा, 10th का मार्कशीट, है ना, हस्ताक्षर सिग्नेचर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा जो पीछे का बैकग्राउंड एकदम वाइट होना चाहिए, है ना, मोबाइल नंबर होना चाहिए, करेंट का मोबाइल नंबर, है ना। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास आधार कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास, जाति, जनसभा का सर्टिफिकेट, हस्ताक्षर सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, है ना, ये डॉक्यूमेंट्स आप अगर है तो आप एसएससी जीडी वैकेंसी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका है कि यहाँ पे है कि एसएससी जीडी वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, है ना। तो इस भर्ती में उम्मीदवारों को चयन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार ही है। तो सबसे फर्स्ट आपको लिखित परीक्षा होगा, राइट इन परीक्षा, है ना, लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा आपका, है ना, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, और आपको आगे कुछ हो सकती है ना। तो कुछ इस प्रकार की आपका जो है एसएससी जीडी वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस है ना। तो लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जॉब होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड है पीईटी पीएसटी अगर होगा तो फॉर एसएससी जीडी के लिए क्या क्या चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हैं ना। कैटेगरी वाइज है, अगर मेल, अगर लड़का है ना तो रनिंग 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 24 मिनट में। ठीक है, हाइट आपको 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट, छाती जो है ना हार्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर, बिना फुलाए। अगर सांस जो लेते हैं ना वो नहीं लेना है। ठीक है, अगर फीमेल लड़कियों का अगर बात करते हैं, महिला लोग को, ठीक है, तो 1.6 किलोमीटर यानी लगता है कि 1.5 किलोमीटर आपको 8 मिनट में दौड़ना होगा, है ना। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, अगर हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें चेस्ट नहीं लिया गया है लड़की में यानी फीमेल्स में, है ना, महिलाओं लोग में। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एसएससी जीडी वैकेंसी जो एप्लीकेशन फ़ी क्या है तो SST एंड फॉर सर्विस मैन के लिए 0 एकदम है, लेकिन ऑल कैटेगरी के SC ST OBC के लिए 100 रुपये चार्ज इसका किया गया है ना, लिया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के आप ले सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे है कि यदि आप एसएससी जीडी वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कुछ इस प्रकार है ना। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पे जाना होगा, जो मैंने आपको बताया है। वेबसाइट होम पेज पे पहुंचने के बाद आपको लॉगिन एंड रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जिससे कि आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें कि आपको मांगी जाने वाली सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन डिटेल्स को प्राप्त कर लेना होगा। अब आपको प्राप्त लॉगिन डिटेल की सहायता में लॉगिन कर लेना होगा, है ना, और क्लिक करने के बाद आप उसको आगे ही कर सकते हैं ना। लॉगिन करने के बाद आपको सामने एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा, जिसमें कि आपको अपना मांगी जाने वाली सभी जानकारी को भर देना होगा। जानकारी भरने के बाद आपको इसमें मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देना होगा। दस्तावेज को अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान कर देना होगा। अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन स्लिप को डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना होगा ना। तो आप यहाँ देख सकते इंपॉर्टेंट लिंक है, यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को एसएससी जीडी वैकेंसी 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दिया हूँ, जानकारी को विस्तार से बताया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको यह जानकारी पसंद आती हो तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा करें, है ना। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो, संबंधित प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए और उस कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।